अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौक़ीर एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब कुछ होंगे और महफूज भी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक सेमिनार में ये तकरीर की है कि जल्द से जल्द विदिन 90 डेज़ इलेक्शन करवा दिए जाएँ। ये उनको मसला क्या है? पहले यही इन्हीं लोगों ने कौमी असम्बली में यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना हल्का बंदियाँ करे, मरदमशुमारी करवाए, उसके बाद हल्का बंदियाँ हों और इलेक्शन फरवरी मार्च 6 माह बाद, साल बाद, ये सब ने मिलकर सब कुछ किया। तो अब क्या इनको तकलीफ़ हो रही है? बड़ी तकलीफ़ इनको ये हो रही है कि 15 साल बाद पीपल पार्टी की सिंध से गवर्नमेंट चली गई है। वहाँ केयर टेकर सेटअप है सारा, और केयर टेकर सेटअप जो ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला सिंध है वो इनको तंग कर रहे हैं। उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, करप्ट माफियाज के खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन किया हुआ है। और जो जितने ये मनशियात स्मगलिंग ये वो पूरे काम करते हैं, सबके खिलाफ जो वज़ीर दाखिला सिंध है ब्रिगेडियर, उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है। इनको तकलीफ़ है कि अगर ये टर्म जो कि केयर टेकर सेटअप की टर्म है ये 90 डेज से बफ चली जाती है, या 4 5 6 या साल चली जाती है, तो सिंध से जो हमारी गिफ्ट थी, जो हमने ये करप्ट लोगों को साथ मिलाया हुआ था, जो पूरा निज़ाम था, ऐसा ना हो पूरे का पूरा निज़ाम लपेट दिया जाए, पूरे का पूरा निज़ाम हमसे छीन लिया जाए। इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है और यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को तकलीफ़ है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं। लेकिन उनके डैडी साहब आज ही कह रहे थे, उनके डैडी साहब कह रहे थे नहीं, आप इलेक्शन जब मर्ज़ी करवा लें, केयर टेकर गवर्नमेंट को अपने काम करने चाहिए, इनको मर्दमशुमारी करानी चाहिए, हल्का बंदियाँ करनी चाहिए। असल मसला ज़रदारी को है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मनी ने डंडा पकड़ लिया है, और डंडा भी इस वक्त उन्होंने बिल्कुल दाएँ हाथ से मजबूती से पकड़ा है। ठीक हो गया। अब ये डंडा का वो इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये सबको पता है। बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, चीनी माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो कि सब स्टॉक करते हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, डॉलर का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है। और ये अवाम ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है कि आसिम मनीर हम आपके साथ हैं, आप मुल्क को ठीक करें। लोगों को मुल्क पाकिस्तान की बका चाहिए, महंगाई से तंग अवाम को महंगाई से निजात चाहिए। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी लीडर हो। जो कि आसिम मनीर साहब की मीटिंग हुई है ताजरान से कराची में, उसमें भी आसिम मनीर ने कहा है कि तमाम पार्टीज़ को हमने आज़मा लिया, तमाम पार्टीज़ में तमाम जो सियासतदान या करप्ट हैं, इससे भी ताजरान को उन्होंने बड़ा मुतमिन किया, सैटिस्फाई किया कि आप बिज़नेस करें, मैं इंशाल्लाह हालात बेहतर कर दूंगा। 335 रुपये पे डॉलर चला गया था, जो कि नीचे आ गया है। सोना 26,000 रुपये विदिन 2 डेज़ नीचे आ गया है। डॉलर 299 का हो गया है। इसके चीनी 220 पर चली गई थी, वो 180 पे आ गई है। हालात कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये सब अब जैसे ही डंडा मजबूती से पकड़ना है तो ये सब ने बाहर होना है। अब मरीम कहीं नज़र आ रही है, ना पाकिस्तान में मरीम है, ना हमजा शहबाज कहीं नज़र आ रहा है। PMLN के बड़े जितने लीडरान हैं कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, कहीं भी इनका वजूद, शाह खकान बासी कहीं नज़र, साक डार साहब कहीं नज़र, साक डार साहब तो पहले भाग गए थे, एहसन कबार साहब नज़र नहीं आ रहे, सार रफ़ीक साहब नज़र नहीं आ रहे। ये जितने PMLN के लीडरान हैं, बड़े लीडरान भाग गए हैं, छोटे लीडरान ये अंदर दाखिल हो गए, कमरों में बढ़ गए हैं। ठीक हो गया। ये इनका ये काम ही ये है। जब अब आसिम मनीर साहब के डंडा जो पकड़ा है ना, तो अब देखना होता क्या है। ना पीपल पार्टी आपको नज़र आएगी, ना PMLN नज़र आएगी, ना JUI नज़र आएगी। उन्होंने कहा था जी इलेक्शन तभी होने चाहिए थे जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इमरान खान की गिरा दी थी, तो हमने अदम तमाश के दिए 7 दिन बाद असम्बली तोड़ देते शहबाज शरीफ साहब। तो मौलाना फजल रहमान पीपल पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दी, इन्होंने कहा जी हमने असम्बली चलानी है। और पीपल पार्टी वाले इलेक्शन इल्ज़ाम लगा रहे हैं नहीं जी फजल रहमान को इतनी तकलीफ थी, दर्द था, तो 4 सीटें थी वज़ारत, ये छोड़ते असम्बली वैसे टूट जानी थी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं ये कि ये वो करप्ट है, वो करप्ट है, ये बुरा है, वो बुरा। नवीद कमर साहब कह रहे हैं साकडार ने करप्शन की, वज़ीर दाखिला राना कह रहा है, एहसन कबाल कह रहा है नवीद कमर ने करप्शन की है, वो कह रहे हैं चीनी उन्होंने स्मगलिंग की है, डॉलर वो स्मगल करते हैं। ये सब चोर कब लड़ते हैं? जब चोरी का माल बांटा जाता है, किसी की इसमें ज़्यादा आ जाए या कोई ज़्यादा का दावेदार हो, तो फिर चोर आपस में लड़ पड़ते हैं। ये इसलिए पीडम टोला ये आपस में लड़ रहा है, ये क्योंकि चोर हैं, चोरी का माल है। अब हज़म करना भी, चोरी कर लेना और चोरी का माल बाद में, चोरी के बाद हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है। और इनके लिए यही मुश्किल वो पैदा हो रही है कि माल तो इन्होंने चोरी कर लिया, अब खाने में और हज़म करने में मुश्किल हो रही है। और लेकिन वो आसिम ने इन्हें डंडा पकड़ लिया, अब डकार भी आ रहे हैं इनको चल पता जाएगा होना क्या है पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मदद की और आसिम मनीर का जो निगरान सेटअप बढ़ गया, और साल में हो सकता है कि ये सारे हालात बेहतरीन करने के बाद आसिम मनीर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इलेक्शन तो होने
نہیں ہونے ہیں، آج نہیں تو کل، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن تب ہوں جب کہ یہ پورا کرپٹ مافیا کو ختم کر دیا جائے اور اچھے ماحول پیدا کیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ میرا ویلوگ پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔